नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। लखनऊ से जुड़ गए हैं संदीप आर के सिंह। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन। नमस्कार। सर नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और आपके चैनल पर आना मेरा सौभाग्य सर। बहुत धन्यवाद आपका। पंजाब में अचानक जो कुछ होते हुए हम देख रहे हैं, और वो भी विधानसभा चुनाव बस अब कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। जी। ऐसे में अकाल तख्त के द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के खिलाफ एक बहुत कड़ा और बड़ा फैसला लिया जाना, और ये हम एक्चुअल में देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई संस्था, वो धार्मिक हो या विधि से जुड़ी हुई हो, हमारी सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो या हमारे दूसरे न्यायालय क्यों ना हो, जब भी वो ऐसा कोई फैसला देते हैं जो केजरीवाल या उनकी पार्टी के दूसरे लोगों के पक्ष में ना हो, तब ये उस संस्था के ऊपर ही बड़ा सवाल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उसकी साख को लेकर के, उसमें बैठे हुए जजेस को लेकर के, वो चाहे अकाल तख्त के जो 5 साहिबान सिंह साहिबान हैं उनको, या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो हमारे जस्टिस हैं उन पर सवाल खड़े करने में 1 मिनट नहीं लगाते हैं। बजाय इसके कि आप खुद क्या कर रहे हैं, कहाँ तक फंसे हुए और धंसे हुए हैं, ये दूसरों पर उंगली उठा देते हैं, और ये प्रवृत्ति इनकी शुरू से दिखाई दे रही है। तो जो प्रकरण ये हुआ है, ये कितनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और भगवंत मान? सर सबसे पहले तो दर्शकों को यह प्रकरण पता होगा, फिर भी चूंकि इस पर बात करनी है तो भगवंत मान का एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें मैं पूरी प्रकरण की तो बात नहीं करूंगा। बड़ी अजीब बात है कहने के लिए कि हमारे गुरुओं को, और वो हिंदुओं के भी गुरु हैं, हमारे जितने भी गुरु नानक जी गुरु, क्योंकि हिंदुओं से ही सिख धर्म, और लोग तो ये कहते हैं कि हर माँ का पहला बेटा जो है गुरु गोविंद सिंह जी को अर्पित किया गया धर्म की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए और उसके लिए लड़ने के लिए। तो वहां से अमृत चखते हैं, फिर आप सिख स्वरूप धारण करते हैं, वो हिंदुओं से ही निकले, उसमें कोई शंका नहीं। दूसरा, ये दारूबाज तो है ही भगवंत मान। तो अकाल तख्त ने ये कहा कि भाई ये बेअदबी है, या बेअदबी है नहीं, पता नहीं, जो भी उनकी शब्दावली है उसमें उन्होंने उसके लिए कुछ कहा है कि आप आके यहाँ माफी मांगे इत्यादि इत्यादि। ये सजाएं कड़ी क्यों नहीं है, और कड़ी क्यों नहीं? हमने तो देखा कि हरमंदिर साहब में कोई हिंदू गया, कोई छोटी सी पुड़िया रखी तो थप्पड़ मार दिया, 2-4 बार हमने सुना कि तलवारों से मार दिया, काट दिया। एक बच्चा था, शायद कुछ विक्षिप्त था, तो वो कहाँ गायब हो गया, उसका अता पता ही नहीं चला। तो ये छूट भगवंत मान को कैसे मिल रही है सर? दूसरी बात, केजरीवाल और जो ये हमारी पूरी जो जिन्होंने अकाल तख्त के लोग हैं, ये आपस में मिले जुले मुझे दिखाई देते हैं। यह भी खालिस्तानी एजेंडा, अगर भिंडरा वाले को पूजने वाले लोग खालिस्तानी एजेंडा ही चला सकते हैं। केजरीवाल भी बाहर से खालिस्तानी एजेंडा लेकर आया था, उन्हीं से पैसे लेकर आया था, उन्हीं से फंडिंग लेकर आया था। केजरीवाल भगवंत मान को यह बोल के तो नहीं हटा सकता कि पंजाब में इन्होंने बहुत बुरा काम किया है, बहुत खराब काम किया है, और इसलिए मैं इससे सीएम पद से हटा रहा हूँ। लेकिन हटाना जरूरी है, क्योंकि उसके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहेगा नहीं बिल्कुल भी। या किसी एक आदमी को 10 साल लगातार मुख्यमंत्री केजरीवाल बना के रख दे, पॉसिबल ही नहीं। वो अपने आसपास किसी को मजबूत होने भी नहीं देता है। तो ये अच्छा, ये वीडियो जो होती है सर, ये कमरों के अंदर की होती है। बनाता कौन है, रिलीज कौन करता है? ऐसा तो नहीं कि लीक कोई बाहर से कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, वो भी केजरीवाल जैसा आदमी जो पंजाब केसरी की बिजली काट देता है, वहां यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करा लेता है, और कोई खबर पंजाब में मीडिया यदि कुछ गलत, अगर पंजाब सरकार के कुछ गलत कार्यों को रिपोर्ट कर रही है, कोई खबर बाहर नहीं आती, उस मीडिया पर कुठाराघात होता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। इस हद तक पंजाब पुलिस केजरीवाल के अंदर में कार्य करती। भगवंत मान नहीं, केजरीवाल, वो अपने खिलाफ बातें नहीं सुन सकता मीडिया में, सुपर कंट्रोल करता है। उसका एक बड़ा उदाहरण था कि केजरीवाल सरकार के हटते ही इंडिया टुडे ग्रुप जो है पूरा खड़बड़ा गया, और राहुल कंवल और शिव अरोड़ा और जितने बड़े बड़े एंकर थे सब छोड़ छोड़ के भागने लगे, आज तक और इंडिया टुडे। खैर, प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल को भी तनख्वाहिया घोषित किया गया था, बुलाया गया था, माफी मंगवाई गई थी, जो भी है 2-3 महीने के लिए जो इनकी एक प्रक्रिया होती है। मेरे ख्याल से अभी भगवंत मान के लिए तो वह भी सजा नहीं है। तो वो ये छूट क्यों मिल रही है भगवंत मान? भगवंत मान का कहना ये है कि ये फेक वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है, उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
और अपने आकाओं के इशारे पर अकाल तख्त में बैठे हुए लोगों ने मुझे ये सजा देकर के अपने आकाओं की राजनीति सिद्ध करने की कोशिश की है। अकाल तख्त सर भाजपा को तो सुनता नहीं है, वहां तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो मर जा मोदी के नारे लगाते हैं। अकाल तख्त के मालिक कौन है फिर? अकाल तख्त तो स्वयं सारे गुरुद्वारों का मालिक है, एसजीपीसी जो है। और वह कहाँ से फंडेड है, वह कहाँ से चलता है? उनकी नाक के नीचे क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है पूरे पंजाब में, वह नहीं दिखता। तो मालिक कौन है? पैसे कहाँ से आ रहे हैं क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए? सिख स्वरूप में वहां पर क्रिश्चियनिटी जो है फैलाई जा रही है सर। और बाकी तो हम लोगों ने गाने सुने, यशोदी बल्ले बल्ले और भागा वाली रात इत्यादि इत्यादि, और सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है। तो इनके मालिक हैं कौन अकाल तख्त के, एसजीपीसी के? बाहर वाले ही हैं क्या? पन्नू है क्या सीआईए में बैठा हुआ? अब भगवंत मान सर, अकालियों की तरफ तो इशारा नहीं है भगवंत मान का। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पंथिक वोट एक बड़ा वोट है सर, और उसमें जो है बंटवारा बड़ी तेजी से लग रहा है। उसमें वो अमृतपाल भी आए हुए थे खालिस्तानी, तो उन्होंने भी पार्टी बनाई वारिस पंजाब दे, वह भी सांसद हो गया। एक दो और कुछ इलाकों में अच्छा खासा वर्चस्व है। अकालियों का पूरा वर्चस्व था एसजीपीसी पर, और अकालियों की पार्टी का सबसे बुरा हाल है, चौथे नंबर पे इस समय चल रही है। प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल 10 साल डी फैक्टो, वो करीब करीब अभिषेक बनर्जी वाला ही हाल था उनका भी। वो भी पंजाब वैसे ही चलाते थे जैसे अभिषेक बनर्जी बंगाल चला रहा था। तो वहां भी ड्रग्स इत्यादि इत्यादि का सारा कार्य हुआ, वो उनके कार्यकाल में भी हुआ। उसके बाद कांग्रेस आई, और कांग्रेस को निपटाकर अमरिंदर सिंह को निपटाकर राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता बनाया। आपने एक बात सर शुरू में कही थी कि केजरीवाल जो है हर सिस्टम पर सवाल उठाने लगता है। वो भारत की जनता में पूरे सरकारी सिस्टम के प्रति भ्रम फैलाने के लिए भेजा गया है। ऐसे ही माहौल बनाया जाता है, फिर क्रांति लाई जाती है, फिर देश में अराजकता और आग लगाई जाती है। और ये मॉडस ऑपरेंडी बाहर का है। तो चाहे अकाली हो, चाहे एसजीपीसी हो, चाहे आपके भगवंत मान हो, चाहे केजरीवाल हो, या इस प्रकार के पूरा ये जो वर्ग है, ये सारा और या जो क्रिश्चियन मिशनरीज पंजाब में वर्क करनी है, ये सारी की सारी बाहर से फंडेड है। इनका कौन सा भारत सरकार का कौन सा नियंत्रण है पंजाब पर? कुछ नहीं है। पंजाब में कितने एक्सप्रेसवेज बनने हैं उसके लिए जमीन एक्विजिशन करके नहीं दे रहा। सेम ममता बनर्जी वाला हाल है। भाई पंजाब भी हमारा बॉर्डर स्टेट है, इनको भी तकलीफ थी कि क्यों 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा हो रहा है। पंजाब में, बांग्लादेश में भी तस्करी हो रही थी, पंजाब में भी तस्करी हो रही है। बांग्लादेश में भी अलग चीजों की तस्करी हो रही थी। बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, पर यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं, यहाँ की जनता पूरी बर्बाद की जा रही है। तो देश को डिस्टर्ब करने के लिए पंजाब का भी उतना ही दुरुपयोग किया जा रहा है जितना बंगाल का किया गया है। इनके माध्यम से जनता में भ्रम फैलाया जाता है। अब ये केजरीवाल के नया वर्जन, अगला वर्जन आया है ना, केजरीवाल प्रो वर्जन, ये जो अभिजीत दिप के कॉकरोच आए सारे के सारे, ये सब हर 10 साल पे नए नए चेहरे लाए जाते हैं ताकि जनता में इनके माध्यम से यंगस्टर्स में भ्रम फैलाइए। केजरीवाल के बार बार लगातार कहने पर तो अगर भारत की जनता का सिस्टम में विश्वास नहीं होगा, और इनको बिग टेक, यूट्यूब और अमेजॉन प्राइम और वर्ल्ड का जितना मीडिया वो इनको पूरी तरह सपोर्ट करता है, इनके फैलाए हुए झूठ को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। 2024 में हमने देखा झूठ ही फैलाया गया, फेक वीडियोस, फेक क्लिप्स फैलाए गए थे, अमित शाह जी के और बाकी के आरक्षण खत्म हो जाएंगे। उसका रिजल्ट हमको चुनाव में दिखा, फिर सीट्स कम हो गई। तो ये सतत प्रक्रिया है, इनको लगातार झूठ बोलते रहना है। जब शेखर गुप्ता जैसा आदमी 2019 के चुनाव के बाद बोलता है कि मोदी को हराने का एक ही तरीका है फेक न्यूज फैलाइए, उसमें क्या है? सिस्टम्स के प्रति, जुडिशरी के प्रति, भारत के सिस्टम के प्रति यंगस्टर्स में आप जरूर भ्रम फैलाइए, क्योंकि यह यंगस्टर्स ने 2014 से पहले का भारत न देखा है न अनुभव किया है। तो अब 2029 में जब वो वोट देंगे यंगस्टर्स, तो भाई अगर 2014 में 4-5 साल के रहे होंगे, 2029 में वोट देने लायक हो जाएंगे। उनको तो पता भी नहीं पहले क्या होता था। सिस्टम खराब है, फिर वही बातें कि भारत सरकार ठीक नहीं है, वोट चोरी हो जाती है, और बताइए हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री उसको हटाया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि ये सब करते। तो भारत, इन लोग का एक प्रोसेस है सर। एक किताब है सॉल एलिंस्की की, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, कि किसी भी देश में कब्जा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनके यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं। तो ये सबसे पहला है डिसइंफॉर्मेशन, देश के प्रति या समाज के प्रति या सिस्टम के प्रति, गवर्नेंस के प्रति भ्रम फैलाने का कार्य। और केजरीवाल का पदार्पण भी तो ऐसे ही हुआ था ना सर।
2012-13 में किस प्रकार से रामलीला मैदान में, उस समय सोनिया गांधी के करप्शन केसेस बहुत सारे थे, सारी चीजें थी, बात सही थी, पर अविश्वास है सत्ता में, अविश्वास है सरकार में, यह कहकर ही तो केजरीवाल आया था ना, नया सिस्टम पैदा करेंगे, लोकपाल लाएंगे, इससे भरोसा नहीं है, सारे चोर हैं। सारे उस समय चोर थे भी, पर उसके जो मॉडस ऑपरेंडी है इस गिरोह का, इस गैंग का, वो यही है कि भारत की जनता को हम भ्रमित करें। बिना भ्रमित किए वोट पैटर्न में चेंजेस नहीं आएंगे, और बिना वोट पैटर्न में चेंज किए भारत का जो रेजिम चेंज है वो नहीं हो पाएगा। तो ये अमेरिका का पुराना शगल है, ये हर चेहरे पर अपना दांव लगाते रहते हैं, जो चल जाए। आजकल तो अखिलेश को भी फंड कर रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, वरना FCRA का जो कानून में जो अमेंडमेंट आए, जो अमित शाह जी लाए हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज को जो बाहर से पैसा आ रहा है पर्टिकुलरली उनके लिए, उन्हीं की तरफ से ज्यादा है। अभी तो कल पता चला कि अमेरिका के सांसद, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, सब मिलके भारत सरकार के, और ये पंजाब से भी कनेक्टेड है सर, क्योंकि पंजाब में क्रिश्चियन मिशनरीज का जो कार्यक्रम चल रहा है, तो अमेरिका के सांसद परेशान है कि भारत सरकार अपने कानून ऐसे कैसे चेंज कर सकती है, हम पैसा भेज रहे हैं क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए, तो मना कैसे कर सकते हो, उसका विरोध कौन करता है जी। मार्को रूबियो का लैंड करता है विमान कलकत्ता में तो कलकत्ता, खुद ही हाँ एक्सपोज भी हो जा रहे हैं खुद ही सर। वो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो तो कह रहे हैं, वो सर वो अभी तमिलनाडु या केरल में किसी पास्टर के यहाँ से 7-8 हजार करोड़ रुपए मिले, पूरा सिस्टम मिला। फिर सबसे बड़ी बात कि चर्च ने जो जमीनें भारत पर कब्जा कर रखी हैं, भाई सिर्फ जिम खाना क्लब थोड़ी चल रहा सरकारी भूमि पर, बहुत सारा लैंड इनका चर्च के पास भी है, या वक्फ ने ही थोड़ी अवैध जमीन की लूट मचा रखी है, चर्च के पास भी बहुत ज्यादा जमीन है। इतनी सी जनसंख्या के लिए कितनी जमीनें चाहिए तुम्हें? तो ये, और भारत सरकार ने उसमें एक यह नियम भी लगाया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन या आप अपनी पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस पैसे को लाकर यहाँ कर क्या रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा तो जाकर प्रॉपर्टीज में भारत सरकार सीज कर लेगी। भारत सरकार क्यों नहीं सीज कर सकती है? भारत की भूमि है, भारत सरकार को पूरा अधिकार है। भाई यहाँ तो लोगों की अपनी जो खेती वाली जमीनें भी सरकार ले लेती है और मुआवजा दे देती है, जो भी इत्यादि, पर अवैध अगर आपने ले रखा है तो आपकी जमीनें सीज होंगी। इससे अमेरिका परेशान है। क्यों? क्योंकि पंजाब में जो इनका कार्यक्रम चल रहा है क्रिश्चियन कन्वर्जन का, और वो उसमें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, SGPC सब शामिल है सर। चाहे रमणीक सिंह मान जी को सुन लीजिए, या पंजाब में मैं कुछ लोग हैं उनको जो भी जानता हूं, उनसे मेरी बातचीत होती है, धड़ल्ले से चल रहा, सबके नाक के नीचे नहीं, सबके नजर के सामने, जिगर के पास चल रहा है। एवरीबडी इज गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। सबकी लंदन में प्रॉपर्टीज बन रही हैं, सिमरनजीत सिंह मान हो, चाहे कनाडा हो, या लोग अपना यहाँ पर, यहाँ की भूमि को बेचकर, पंजाब के कल्चर को बेचकर, अपना जिस भी तरीके से तज कर ये क्रिश्चियन हुए जा रहे हैं, रक्षा नहीं कर रहे हैं और ज्यादा बेचे जा रहे हैं। इसमें जो केजरीवाल का जो आपने शुरू में नाम लिया, ये सब कनेक्टेड है सर पंजाब से। और खासकर अब भगवंत मान को थोड़ा सा क्या है, दूध की मक्खी है, यूज कर लिया। अब 2027 का चुनाव जो है उसमें भगवंत मान को चेहरा बनाकर अगर अरविंद केजरीवाल जाएगा तो या तो हारेगा, और अगर जीतेगा तो भगवंत मान इससे बड़ा हो जाएगा। दोनों ही केस केजरीवाल को सूट नहीं करता है। इस पूरे प्रकरण का सर पंजाब की राजनीति पर क्या प्रभाव होने वाला है? आम आदमी पार्टी की राजनीति पर क्या प्रभाव होने वाला है? सर पंजाब की राजनीति पर तभी प्रभाव पड़ेगा जब पंजाब भी बंगाल की तरह से थोड़ा हिंदू होकर सोचना शुरू करेगा। जिस सभ्यता को, जिस वर्ग को, जिस कल्चर को ये लगता है कि हम भारत से ऊपर हैं, हमारा कल्चर भारत से ऊपर है, वो ये भूल जाते हैं कि भारतीयता और हिंदुत्व के अंदर ही, हिंदू वे ऑफ लाइफ के अंदर ही सभ्यताएं पनपी हैं। चाहे वो पंजाब की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे मराठियों की, चाहे गुजरातियों की, चाहे तमिलियों की। किसी और सभ्यता ने आपको मौका नहीं दिया। तो पंजाबी, मैं इस बात को थोड़ा सा कंप्लीट करना चाह रहा था सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू और सिखों को हम अलग करके तो देखते ही नहीं है, चलते ही हम नहीं देखते। मैं वही कह रहा हूँ सर कि सबको वहां हिंदू होकर, जैसे ही आप ये सोचेंगे कि हम भारत के अंदर हैं, भारत हमारी माँ है, हमको पाला है भारत ने, हमारी सभ्यता, जो भी पंजाब, जो भी आप पंजाब, जिसको भी लगा कि मेरा कल्चर जो जी हम भारत से ऊपर है, हम भारत के अंदर नहीं है, हम अलग हैं और बाकी भारत अलग है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपना प्रोटेक्शन का कवर छोड़ देते हैं
फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपके साथ क्या करता है वो हम देख रहे हैं, लगातार कई सालों से देख रहे हैं। फिर आपके पास ना भूमि बचती है ना आपका कल्चर बचता है। आप लाहौर नहीं, आप कंधार तक थे, आप छोड़ के चले आए, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि आपके कल्चर में आप इस्लाम को समेट लेंगे, इस्लामिक आदमी के साथ आप रह लेंगे, आप नहीं रह पाएंगे। तो इन सिख पंजाब के जनता को, जैसे बंगाल की जनता हिंदू होकर सब जगी है ना, उसने भी तो एक पूरा इस्लामिक तंत्र, मुगल रूल जिया। ममता, अभिषेक, सीपीआईएम, उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले सिराजुद्दौला, अंग्रेज, जो जिसके अंदर भी जिया। लोकतंत्र का स्वाद पहली बार हिंदुओं ने चखा तब, जब बंगाल ने कहा कि हम हिंदू हैं, हिंदू होकर वोट करेंगे, हिंदू होकर अपना नेतृत्व चुनेंगे। पंजाब के लोगों को भी इस हिंदुत्व फोल्ड के अंदर अपने आप को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसके अनुसार नेतृत्व चुनना पड़ेगा। भाई मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे शाह जी हो, पंजाब के लोगों या हमारे पंजाबियों की जितना हमारे गुरुओं हैं, जितने भी प्रकाश पर्व हैं, गवर्नर हाउस है, कितना सम्मान करते हैं सर, कितना सम्मान करते हैं। आज तक इतना सम्मान तो मनमोहन सिंह ने कभी नहीं किया होगा जितना हम लोग करते हैं, अपना मानते हैं। मैं तो सर, और मैं इसलिए नहीं कि राजनीतिक रूप से ये लोग वाकई में दिल से, मैं योगी जी, मैं तो गोरखपुर का भी हूँ, मैं तो देखता हूँ कि आज से नहीं, सीएम होने से पहले से ही योगी जी का जो गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर भाषण होते हैं, या जो जानकारी है उनकी, जो उनका कार्य है, या जो गुरुओं के जितना मानते हैं, महाराणा प्रताप से कम नहीं मानते, अपने हमारे अपने पूर्वज ही मानते हैं। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिसने इतनी लड़ाइयां लड़ी, और जिसने सर वो 4 साहिबजादों के लिए बताइए वीर बाल दिवस किसने घोषित किया? पंजाब के लोग भूल जा रहे हैं, हम उन्हें याद दिला रहे हैं। तो उन्हें फिर से वापस तभी, और उसमें सब नेतृत्व चुनना तो जनता को ही पड़ेगा। जब तक उत्तर प्रदेश अपने लिए मुलायम और मुख्तार चुन रहा था, तब तक हम ही बर्बाद थे। आज हमने एक बार 2017 में मोदी जी को वोट दिया, फिर 2022 में योगी जी को दिया, आज हम सीना चौड़ा करके घूमते हैं पूरे देश में। तो वहां की जनता को कहीं ना कहीं से समझ तो आना पड़ेगा कि ये आपका अपना नेतृत्व जो है ना, आपका अपना सीएम, वो पियक्कड़ नहीं हो सकता है, वो फॉरेन फंडेड नहीं हो सकता है। उसमें भारतीयता, उसमें हिंदुत्व होना चाहिए, और हिंदुत्व वाला नेता ही जनता का भला करता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है सर। चाहे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे विकास हो, चाहे विरासत हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे वो मोदी जी गुजरात में थे तब, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में थे तब। बीमारू स्टेट्स जितने हैं सर, सबको बीमारू से स्वस्थ भाजपा के सीएम्स नहीं बनाया है। पंजाब को भी इस बार भाजपा को, नहीं तो मोदी जी को वोट दे दो यार। कौन सीएम बनेगा, क्या बनेगा, तुमको लोकल नेता मिलता नहीं मिलता छोड़ दो। एक बार सेंटर को, मोदी जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, उनको तो आप देख रहे हो, उनके नाम पर वोट दे सकते हो। मोदी जी के खिलाफ तो इन्होंने पूरा विश्वामन किया, 3 कृषि कानूनों को झूठ बोल करके कि ये किसानों के खिलाफ हैं। वहां पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा जहर खुरानी की है मोदी जी के खिलाफ, तो यही पूरी लॉबी है। उनमें कांग्रेसी भी थे, उनमें अकाली भी शामिल हो गए, केजरीवाल एंड कंपनी भी हो गई, वहां के जितने आड़तीये थे, व्यापारी थे, जिनके हित प्रभावित हो रहे थे, वो भी सब शामिल थे, और विदेशी ताकतें भी इकट्ठा हो गई सब के मोदी जी को डिफेम करो वहां पर। सर पंजाब काटा इसीलिए गया था ताकि भारत को लॉन्ग टर्म ट्रबल दिया जा सके। यदि पंजाब भी बंगाल की तरफ सिक्योर हो जाता है, पंजाब भी सिविलाइजेशनल बैटल, ये वहां के दुश्मन बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनको एक बड़ी सफलता मिली है सिखों को हिंदुओं से अलग करके दिखाने में, या उनके एक वर्ग, एक छोटा वर्ग है बड़ा वर्ग है मुझे नहीं पता, पर एक वर्ग में यह बात बताने में कि आप हिंदू नहीं हैं, आप सिख हैं, आप अलग। तो इतनी सफलता तो अंग्रेजों ने पा ली, जो मैकॉलिफ को लेकर आए थे 1930 से, और उसके बाद जो एक व्यवहार रहा इन लोगों का कि धीरे धीरे, पुनीत साहनी जी हैं, बहुत अच्छे वीडियोस करते हैं वह भी, पर हमारे सिखों में अभी भी हैं जो अपने आप को हिंदुत्व के अंदर ही मानते हैं। चाहे ढिल्लन साहब, आर्मी में कितने लोग हैं, रमनीक जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तजिंदर बग्गा जी हैं, जो भी हैं। निहंग कितने आते हैं, मैंने तो राम मंदिर में कितने निहंग देखे, कितने सरदार देखे सर, मैं क्या ही बताऊं। कई सारे पंजाब में भी मेरी बात होती है, वहाँ पर वो जर्नलिज्म करते हैं, वो छूटते ही राम राम बोलते हैं फोन पर पहले तो ये लोग हैं, इनका सामने आना जरूरी है, सड़क पर दिखना जरूरी है, और यह कि पंजाब की भूमि हिंदुओं की भूमि, अन्यथा अगर ईसाइयों की भूमि हो गई, और पहले तो ये 1980s में इन्होंने खालिस्तानी आंदोलन, तो भाई अगर तुम इस्लाम से गठजोड़ कर रहे हो तो इस्लाम ने आपके साथ क्या किया है?
हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप ही के लोगों ने तमस भी लिखा है और 47 की कितनी पार्टीशन की कहानियां हैं, मंटो भी टोबा टेक सिंह लिख के गए। तो किसके ऊपर ये कहानियां थी? आपने झेला है इस्लाम को। क्या नहीं कर सकते हैं पंजाब के लोग? कर्म कर्म करने में सबसे आगे। जंगलों को काट काट के, हमारे जो ये उत्तराखंड वाला भी हिस्सा है जो पहले उत्तर प्रदेश में भी था, तराई का बेल्ट, जो पूरा खटीमा और ये रुद्रपुर, किच्छा और नैनीताल के नीचे पूरी एक बेल्ट है, यहाँ के जंगलों को काट काट के खेती वाली इन्होंने जगह बनाई है और सैकड़ों एकड़ के फार्म प्रोड्यूस किए। यहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, यहाँ पर मेहनत की कोई उनमें कमी नहीं है, पर जनरेशन बर्बाद हो रही है अगली ड्रग्स के चक्कर में। अगली एक महिला के 5-5 बच्चे ड्रग्स के चक्कर में मर जा रहे हैं, पूरा समाज सोया हुआ है। तो ये तो सर उस समाज को सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हमको और इनको भी शरण सर श्री राम के ही। बंगाल ने श्री राम जी से शरण मांगी, जय श्री राम का नारा लगाया, पंजाब को भी जय श्री राम ही कहना पड़ेगा और राम जी की ही शरण में आना पड़ेगा या गुरु गोविंद सिंह जी की ही शरण में जाना पड़ेगा, तभी उद्धार होगा सर। और तो मैं नहीं सोच पाता हूँ कि कोई और वहाँ केजरीवाल जी। वहाँ ज्यादातर लोग सनातनी ही हैं, राष्ट्रवादी ही हैं। बस उनको एहसास दिलाने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों उनको उनका भरोसा बहाल करने में कामयाब हो जाते हैं, उनको जगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो बंगाल में हुआ है वो पंजाब में होते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि वो निराश हो चुके हैं कांग्रेस से भी, अकालियों से भी और अब आम आदमी पार्टी से भी। निराश क्यों नहीं होंगे सर? और लगातार एक अपने प्रदेश को किसी ने, कोई 1990 में किसी एक उम्र में यंग रहा होगा, आज वो पिछले 25-26 साल में अपने प्रदेश को गर्त में जाता हुआ देख रहा है। चंडीगढ़ में व्यापारी मीटिंग करते हैं योगी जी से कि हमको यूपी में जमीन नहीं दीजिए, हम यूपी में व्यापार करना चाहते हैं और हम यहाँ पर व्यापार नहीं करना चाहते। वहां पे रोड्स रोकी जा रही हैं। आजकल तो टोल वसूली चालू हो गई है बंगाल को देख के, कि अपना टोल बना के अपनी वसूली चल रही है और बड़े बड़े कंपनीज को अपने पूरे पूरे प्लांट्स वहां से उठा के शिफ्ट करने पड़ रहे हैं इनकी बदतमीजियों के कारण। और ये जबरदस्ती गरीब बनाने का सर, देखिए ईसाई तंत्र क्या करता है ना, किसी एक प्रदेश को, जगह को गरीब बनाता है और जब गरीब बना देता है तब उसके बाद अपना पैसा लेकर आता है कि अब हम तुम्हें कुछ पैसा या हम तुम्हें कुछ चीजें दे देंगे, वीजा लेना है, कुछ भी करना, बस ईसाई हो जाओ। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है न। पूरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र गरीब बना के रखा है इन्होंने। क्यों? क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड था और नक्सल और भारत सरकार की व्यवस्थाओं को अलाउड नहीं था उन इलाकों में जाना। नॉर्थ ईस्ट में साधु संतों को जाना अलाउड नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज को जाना अलाउड है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को सोनिया गांधी से पहले क्या हो रहा था? अंधकार में डूबा हुआ था। तो ये किसी अच्छे खासे, पर पंजाब तो सर अभी 20-30 साल पहले क्या समृद्ध राज्य था, अद्भुत समृद्ध था। क्या 50 साल में ही बर्बाद हो जाना इनकी नियति है? नहीं, नदियों से भरपूर है, पानी है, फर्टाइल भूमि है। दुनिया में ऐसी ज्योग्राफी नहीं है सर जो पंजाब के पास है, लेकिन वहां कैंसर पैदा कर रहे हैं पेस्टिसाइड डाल के अपनी भूमि में। आपको धान उगाने का ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन आप चावल उगाने के चक्कर में, धान उगाने के चक्कर में अपनी जमीन बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को कैंसर दे रहे हैं, पानी खराब कर रहे हैं। पूरी ये सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है कि हाँ सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया है या केजरीवाल है या भगवंत मान है। ये देखने समझने की आवश्यकता है कि उद्धार कहाँ से होगा, बचेंगे कैसे, और नहीं उद्धार करने बचेंगे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी जुड़ने के लिए। और जो मौजूदा समस्याएं हैं पंजाब से जुड़ी हुई, पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई, उन पर गहनता से अपने विचार व्यक्त करने के लिए दर्शकों से निवेदन है कि यदि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।